गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो सारे? बढ़िया, मजे में। आप लोग क्लास शुरू करें। आज तो आप लोगों की टेम्परेरीली आखिरी क्लास है, फिर उसके बाद आपको दिवाली हॉलीडेज लग रही है 3-4 दिन की। तो आज ऐसा हो रहा होगा मैडम आज और ले लेनी क्लास। करिए, शुरू करें क्लास। आज आप लोगों की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली क्लास है। तो प्लांट फिजियो हम लोगों की हो गई है, 3 दिन हो गए इसको। तो आज हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्लास है। प्लांट फिजियो में कहाँ छोड़ा हम लोगों ने? कार्बोहाइड्रेट कर रहे थे, मोनोसेकेराइड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ना, स्टीरियो आइसोमर्स कर रहे थे हम लोग। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसे। आज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में लास्ट हम लोगों ने नर्स टेक्निक करी थी। मैंने आपको समझा दी थी नर्स टेक्निक। सबको समझ आ गई होगी आई गेस। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो नर्स टेक्निक में। नहीं तो उसके बाद हम लोग आज नया टॉपिक हमारा, मतलब उसी में ही, उसी चैप्टर में लास्ट चैप्टर हमारा 36 का चल रहा है, इसी में ही कर रहे हैं हम। और जो है आपका डिप्लोराइजेशन ऑफ हैप्लॉइड। डिप्लोराइजेशन ऑफ हैप्लॉइड, डिप्लोराइजेशन नॉट डिप्लोराइजेशन। डिप्लोराइजेशन ऑफ हैप्लॉइड। डिप्लोराइजेशन ऑफ हैप्लॉइड्स क्या है? हम पढ़ रहे हैं पॉलन कल्चर और एंथर कल्चर। तो पॉलन कल्चर और एंथर कल्चर में डिफरेंस क्या है, या मैं ये कहती हूँ कि क्या इनमें प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है क्योंकि पॉलन कल्चर और एंथर कल्चर की वजह से जो प्लांट्स हमको मिलते हैं, पॉलन कल्चर और एंथर कल्चर की वजह से हमें कौन से प्लांट्स मिलते हैं उसमें? हैप्लॉइड प्लांट। ठीक है, पॉलन कल्चर या एंथर कल्चर की वजह से हम जो प्लांट्स मिलते हैं वो हैप्लॉइड प्लांट्स होते हैं। दरअसल ये जो प्लांट्स होते हैं ये मुश्किल ही सरवाइव कर पाते हैं, और अगर सरवाइव कर लेते हैं तो ये फर्टाइल नहीं होते। हैप्लॉइड प्लांट्स जब किस में बदलते हैं? ये प्लांटलेट्स में बदलते हैं। जब ये प्लांटलेट्स में बदलते हैं तो ये मुश्किल ही सरवाइव कर पाते हैं, और अगर सरवाइव कर लेते हैं तो ये फर्टाइल नहीं होते। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? इनका करना पड़ता है डिप्लोराइजेशन। डिप्लोराइजेशन मतलब इनको डिप्लॉयड हमें बनाना पड़ता है। हैप्लॉइड से हमें क्या बनाना है? इनको डिप्लॉयड बनाना है। तो हैप्लॉइड से डिप्लॉयड बनाने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, जिनमें से कुछ एक तरीके जो हम यहाँ पढ़ेंगे। डिप्लोराइजेशन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स के लिए जो पहला तरीका है, तो पहला तरीका है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने लिया तो हैप्लॉइड प्लांट लिया कि नहीं लिया? बेसिकली हमने क्या लिया है? हैप्लॉइड एक्सप्लांट लिया, यानी कि हमने हमारा कॉलन लिया विच इज एन हैप्लॉइड इन देयर नंबर। ठीक है, तो इसका जब हम डिप्लॉइडाइजेशन करेंगे, इसको हमें डिप्लॉइड करना है, तो सबसे पहली तरीका क्या है कि कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट दे दो आप इसको। क्या दे दो? कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट। कॉल्चिसिन क्या होता है आप लोग पढ़ के आए हैं, फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा है, इससे पहले भी आपने पढ़ा है। कॉल्चिसिन क्या है? कॉल्चिसिन बेसिकली एक इनहिबिटर है। ठीक है, कॉल्चिसिन क्या है? एक इनहिबिटर है जो कि किसको इनहिबिट करता है? सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है। ड्यूरिंग द सेल साइकिल जब सेल डिवीजन होता है तो उसको इनहिबिट करता है। तो अगर कोई प्लांट या ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो वो टेट्राप्लॉयड हो जाता है। ठीक है, अगर वो टेट्राप्लॉयड है तो वो ऑक्टाप्लॉयड हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि डबल इन लेयर नंबर। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये जो नंबर्स हैं ये किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू देयर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होता है तभी तो ड्यूरिंग द मियोसिस 2n का n हो जाता है। होता है कि नहीं आता? क्योंकि सेल डिवीजन होता है। तो कॉल्चिसिन क्या करता है? उस डिवीजन को रोक देता है। तो डिवीजन रुक जाने की वजह से जो हैप्लॉइड है वो क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड हो जाएगा। ठीक है ना? ड्यू टू द कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट जो डिप्लॉयड है, सॉरी डिप्लॉयड है, वो क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड हो जाएगा। पहला। दूसरा ये होता है सेल सस्पेंशन कल्चर।
सेल सस्पेंशन कल्चर। सेल सस्पेंशन कल्चर क्या होता है? सेल सस्पेंशन कल्चर होता है कि आपने कोई भी, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी सेल लिया है, आपका जो हैप्लॉइड प्लांट है उसका आपने सेल लिया है, पॉलन है फॉर एग्जांपल, तो अब आप उसका कल्चर कर रहे हैं। तो बच्चों कल्चर करने में एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, ड्यूरिंग द कल्चर ऑफ द हैप्लॉइड प्लांट के कल्चर करते वक्त जो कैलस बनता है, जो कैलस बनता है उसमें थोड़े टाइम के बाद एंडोमाइटोसिस शुरू हो जाता है। जैसे आपका जो कैलस फॉर्म होगा, जो आपका कैलस फॉर्म होगा, इस कैलस में फर्स्ट आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या शुरू हो जाएगा, इसमें एंडोमाइटोसिस इसमें शुरू हो जाएगा। एंडोमाइटोसिस मतलब अंदर की इसकी अपनी जो सेल्स है वो क्या करने लगती है, माइटोटिकली डिवाइड होने लगती है, और माइटोटिकली डिवाइड होने की वजह से इनका जो नंबर है, सेल नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि एंडोमाइटोसिस इसमें होना शुरू हो जाता है। कैलस किसमें चेंज हो जाता है, इसमें कैलस में एंडोमाइटोसिस हो जाता है। तो एंडोमाइटोसिस होने की वजह से जो कैलस है, जो कैलस अभी तक कैसा था आपका, हैप्लॉइड था, हैप्लॉइड कैलस वो कैसा हो जाता है आपका, डिप्लॉइड हो जाता है ड्यू टू द एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस का मतलब क्या है, जो कैलस है, कैलस में अपने आप ही अंदर की, अपने अंदर ही क्या शुरू हो रहे हैं, माइटोटिक डिवीजन शुरू हो रहे हैं। माइटोटिक डिवीजन की वजह से हम जानते हैं नंबर ऑफ द सेल या नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज होते हैं, लेकिन जो नंबर है वो सेम रहता है। अगर एन है तो एन रहेगा, 2n है तो 2n रहेगा, यू नो दैट, ठीक है ना। तो जो एन है बेसिकली वो 2n, मतलब कि नंबर इंक्रीज हो रहा है उसका, एन से वो 2n हो रहा है, मतलब उसका डिप्लोडाइजेशन हो जाता है, कह रहे हैं। आज मेरे गले में दर्द सा हो रहा है यार, इस वजह से मुझसे बोला नहीं जा रहा। बचवास थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मेरे गले में, आज थोड़ा दर्द हो रहा है, ठंड हो गई है, ठंड की वजह से आई गेस, इसलिए आप लोगों को मेरी आवाज़ आज कम लग रही है। मेरी निकल भी कम रही है आज आवाज़, आज निकल भी नहीं रही है। आज मैं वैसे मूड में नहीं थी क्लास की, तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा और तेज बोलने की, थोड़ा सा आप कोशिश करो ढंग से सुनने की, है ना। चलिए, जो कैलस है मैंने आपको बताया ड्यूरिंग द, हम पढ़ रहे हैं कि किस किस तरीके से हम इसका क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो सेल्स हमने लिए हैं, जो हमने हैप्लॉइड कल्चर हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिप्लोडाइजेशन ऑफ हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड का डिप्लोडाइजेशन करने में, यानी कि उनको डिप्लॉइड बनाने के लिए हम क्या क्या तरीके कर सकते हैं, या कैसे कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले है आपका एन नंबर। हमने सबसे पहले कहा कॉलसिसिन का ट्रीटमेंट, आपने कोई कॉलसिसिन लिया है, आप उसका ट्रीटमेंट दे दें, ठीक है। कॉलसिसिन क्या है, इनहिबिटर है, जो कि क्या करता है, ड्यूरिंग द सेल साइकिल सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है कॉलसिसिन। तो एन किसमें बदल जाता है, 2n। दूसरा हमने कहा सेल सस्पेंशन कल्चर, ठीक है। और तीसरा जो है, इसके साथ ही हम तीसरा भी बढ़ देते हैं, तीसरा है वेजिटेटिव कल्चर ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ एप्लॉइड। तीसरा क्या है, कल्चर ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ हैप्लॉइड। हैप्लॉइड के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, आप उनका क्या कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं। ऊपर वाला सेल सस्पेंशन कल्चर, नीचे वाला वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ हैप्लॉइड। दोनों में होता क्या है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम क्या एक एक्सप्लांट ले रहे हैं। एक्सप्लांट क्या है, हमारा हैप्लॉइड है। इनमें क्या होता है बच्चों, जो कैलस बनता है, हमने हैप्लॉइड प्लांट लिया है, हैप्लॉइड प्लांट डेफिनेट बात है, हमें उसको सूटेबल कल्चर मीडियम पर देखिएगा, इधर कल्चर मीडियम है, सूटेबल कल्चर मीडियम पर हमने एक हैप्लॉइड प्लांट लिया है, एक हैप्लॉइड प्लांट है। हैप्लॉइड प्लांट लेने के बाद ये हैप्लॉइड प्लांट क्या करेगा, कैलस ग्रो करेगा, ठीक है। ये हैप्लॉइड प्लांट क्या करेगा, कैलस ग्रो करेगा। इस हैप्लॉइड प्लांट के कैलस ग्रो करने के बाद इस कैलस में क्या शुरू हो जाता है बच्चों, एंडोमाइटोसिस या न्यूक्लियर डिवीजन। ये जो है न्यूक्लियस और डिवीजन, न्यूक्लियस फ्यूजन, क्या शुरू हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जो सेल है आपका, जो हैप्लॉइड सेल था, हैप्लॉइड सेल ने क्या बनाया, कैलस फॉर्म कर दिया। ये जो कैलस है, इस कैलस में
कैलस फॉर्म किया, इस कैलस में क्या होगा, एंडोमाइटोसिस या न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब कैलस में मौजूद जो बाकी की सेल्स हैं वो सेल्स आपस में क्या कर जाएंगी, फ्यूज कर जाएंगी। एंड ड्यू टू देयर फ्यूजन, उनके फ्यूजन की वजह से, उनमें एंडोमाइटोसिस होने की वजह से ये जो कैलस है, ये अभी तक जो हैप्लॉइड था, अब कैलस की जो सेल्स हैं, अब जो कैलस की सेल्स हैं जो हैप्लॉइड थी, अब वो कैसी हो गई है, डिप्लॉइड। अब जब इस डिप्लॉइड से हम क्या बनाएंगे, प्लांटलेट फॉर्म होगा। इस डिप्लॉइड से जब प्लांटलेट फॉर्म होगा तो ये प्लांटलेट कैसा होगा बच्चों, ये प्लांटलेट फर्टाइल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने कहा कि हैप्लॉ आपका एक्सप्लांट है, एक्सप्लांट से कैलस बना है, ये कैलस अभी तक कैसा है, हैप्लॉइड। कैलस डिप्लॉइड है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब कैलस कुछ टाइम तक रखा रहता है, कुछ टाइम के बाद कैलस के अंदर आपने कैलस को यूज नहीं किया है, अभी तक आप क्या कर रहे हो, उसको वापस ग्रो किए जा रहे हो, काफी लंबे टाइम तक आपने कैलस को रखा है। तो काफी लंबे टाइम तक आपने देखा होगा, हम कहते हैं कि जब हम कैलस को काफी लंबे टाइम तक रखते हैं तो उसमें म्यूटेशन शुरू हो जाते हैं, वो कहते हैं ना, ऐसा कहते हैं। आप जो कैलस है, कैलस बेसिकली क्या है, माइटोटिकली डिवाइडिंग सेल्स है। अब माइटोटिकली डिवाइडिंग सेल्स जो है, मान लो एक सेल है, तो एक सेल के बाद क्या हो रहा है, ये एक सेल है, इसने डिवाइड कर दिया, अब आप इसको हटा ही नहीं रहे, आप इस सेल को यूज ही नहीं कर रहे, क्योंकि आप इनको कोई और मीडिया दे ही नहीं रहे, तो एक टाइम के बाद ये क्या करेगी, इसमें म्यूटेशन होने लगा। और म्यूटेशन कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगी केवल डिप्लॉयड होगा, मेरी बात ध्यान रखना, मैं ये नहीं कहूंगी कि म्यूटेशन होगा तो केवल डिप्लॉयड बनेगा। कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि डिप्लॉयड के साथ साथ इसमें एन्यूप्लॉयड या फिर यूप्लॉयड भी बन जाते हैं। एन्यूप्लॉयड और यूप्लॉयड, ये आपको पता होगा आई गेस, सॉरी एन्यूप्लॉयड और पॉलीप्लॉयड, यूप्लॉयड नहीं होता, पॉलीप्लॉयड। एन्यूप्लॉयड मतलब एक नंबर कम हो जाना, और पॉलीप्लॉयड मतलब एक नंबर बढ़ जाना, सेल वाली बुक में पढ़ा होगा लास्ट ईयर आपको। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि जो कैलस है, कैलस के अंदर एंडोमाइटोसिस हुआ है, न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ है। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब दो आपस में जो सेल्स हैं वो आपस में फ्यूज हो गई है, दोनों का सेल्स फ्यूज हो गया, तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड हो गया है। मैं ये नहीं कहूंगी हमेशा केवल डिप्लॉइड बनता है, कंडीशन एन्यूप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड भी हो सकती है। अब जब हम इस डिप्लॉइड प्लांट से या एन्यूप्लॉइड प्लांट से या पॉलीप्लॉइड प्लांट से हम क्या कर रहे हैं, प्लांटलेट बना रहे हैं। प्लांटलेट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मीडिया चेंज करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, करना पड़ता है। हमें ऑक्सीजन और साइटोकिनिन की कॉन्सेंट्रेशन देखनी पड़ती है, बेसिकली हमें ग्रोथ हार्मोन्स डालने पड़ते हैं, इसके अंदर मीडिया चेंज करना पड़ता है। तो आप जो है इसके अंदर मीडिया जो चेंज करेंगे, तो वो आपको देख के चेंज करना है, ऐसा नहीं है कि आपने उठाया और चेंज कर दिया, क्यों, क्योंकि उसका फर्क पड़ सकता है। अगर मान लो यहाँ पर होने वाली जो प्लॉइडी है वो डिप्लॉयड ना होकर अगर कोई सा और होता है, मान लो एन्यूप्लॉयड होता है या पॉलीप्लॉयड होता है, तो आपका रीजनरेटिंग जो प्लांटलेट होगा वो आपका सर्वाइवल कंडीशन में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो फॉर दैट कंडीशन, इसमें आपको जब आप डिप्लोडाइजेशन ऑफ हैप्लॉइड्स करते हैं, तो इस कंडीशन पे आपको उनका प्लॉइडी लेवल चेक करना जरूरी होता है। क्लियर है बच्चों, आई गेस सबको समझ आ गया होगा ये बात। चलिए आगे बात करें। बच्चों आवाज आ रही है मेरी, आ रही है आवाज? हम्म, चलिए आई रही होगी। देखिए, इसके बाद है आपको साइटोलॉजी ऑफ पॉलन एम्ब्रियो। कुछ नहीं है, जो अभी अभी मैंने बात करी है वही की चीज है। साइकोलॉजी ऑफ पॉलन एम्ब्रियोड, साइकोलॉजी ऑफ पॉलन एम्ब्रियोड क्या है, जो भी मैंने आपको बात बताई है ये वही बात कर रहा है। बेसिकली पॉलन है, पॉलन का आपने कल्चर किया है, कल्चर किया है, कल्चर करने के बाद आपको क्या मिल गया है, कैलस मिल गया। ठीक है, आपने पॉलन लिया है, पॉलन का आपने कल्चर किया है, कल्चर मिलने के बाद आपको क्या मिला है, कैलस मिला है। तो ये जो कैलस आपको मिला है, ये जो कैलस आपको मिला है, ये कैलस आपका, इसमें मौजूद जो सेल्स है वो कैसी हो सकती है,
ये कैलस है, कैलस के बाद इसमें एम्ब्रियो फॉर्म होगा, होगा कि नहीं होगा? एम्ब्रियो फॉर्म होगा। तो ये जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो में कौन कौन से नंबर या कौन कौन से क्रोमोसोम नंबर की सेल्स हो सकती हैं, वो बात अगर हम देखें तो साइंटिस्ट ने जब इसकी स्टडी करी थी, तो स्टडी करने के बाद उन्होंने कहा था कि इसमें एन्यूप्लॉइड्स भी थे, इसमें डिप्लॉइड भी थे, और इसमें पॉलीप्लॉइड्स भी थे। यानी कि इसमें एवरी प्लॉइडी लेवल, हर प्लॉइडी लेवल इसके अंदर मौजूद था। ठीक है। ये किसकी वजह से था? जो पोलन बन रहे थे, पोलन एम्ब्रियोइड, पोलन एम्ब्रियो जो बन रहे थे, उन पोलन एम्ब्रियो में जो नंबर थे, क्रोमोसोम नंबर्स, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कैलस में क्या हो जाता है, एंडोमाइटोसिस, न्यूक्लियर फ्यूजन कैलस के अंदर होता है, तो ये किसकी, उसी के कारण ये फॉर्म हो रहे थे। ठीक है। तो इनके, इसमें से मोस्ट ऑफ द, सॉरी मैंने डिप्लॉइड लिखा, यहाँ पे हैप्लॉइड भी है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड भी बोलते हैं। यानी कि करने पर मोस्ट ऑफ द प्लांटलेट्स जो हमें मिले, कैसे थे वो? हैप्लॉइड थे। ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांटलेट्स, जो एम्ब्रियो को हमने क्या करा है, एम्ब्रियो को जब हमने रीजनरेट किया है, रीजनरेट यानी कि प्लांटलेट्स बनाए हैं उनसे, तो प्लांटलेट्स जो हमें मिले थे, वो प्लांटलेट्स हैप्लॉइड भी थे, यानी कि उनमें हैप्लॉइड नंबर भी प्रेजेंट था, डिप्लॉइड भी था, एनुप्लॉइड भी था, और पॉलीप्लॉइड भी था, लेकिन मोस्टली कौन से थे? हैप्लॉइड थे। देन उसके बाद अगर मैं रैंकिंग के बेसिस पे डिसाइड कर रही हूँ कि रैंकिंग के बेसिस पे हमें क्या मिला, तो ज्यादातर जो प्लांटलेट्स मिले हमें एम्ब्रियो फॉर्म करने के बाद, जब हमने रीजनरेट किया है, तो ज्यादातर प्लांटलेट्स हमें हैप्लॉइड मिले हैं, कुछ हमें एनुप्लॉइड और डिप्लॉइड भी मिले हैं, कुछ हमें एनुप्लॉइड्स और डिप्लॉइड्स भी मिले हैं, और कुछ बिल्कुल ना के बराबर मात्रा में, बिल्कुल मैं बोलूँ बिल्कुल नगण्य मात्रा में हमें क्या मिलते हैं? पॉलीप्लॉइड्स भी। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो ये होता है किसका? साइटोलॉजी ऑफ पोलन एम्ब्रियोज। इसमें फिर आपको एक एग्जांपल दिया है, आपका पोलन कोन ट्री है, एथिकल कोन ट्री है आपका, पोलन ट्री है, कौन सा? पॉपुलर, पॉपुलर। एक आपको एग्जांपल दिया है इसके अंदर साइटोलॉजी का। एक पॉपुलर क्या है? एक आपका ट्री है, बेसिकली पोलन ट्री है, पोलन ग्रीन्स बनाता है। जब इसका साइटोलॉजी लेवल, इससे मिलने वाले जो एम्ब्रियो थे, इसका जो कल्चर किया, इससे मिलने वाले पॉलन्स का जब कल्चर किया, तो मिलने वाले जो एम्ब्रियोज थे, उनको बताया गया कि कौन कौन से एम्ब्रियोज इसमें मिले हैं। तो वो है, एक मिले हमें डिप्लॉयड सेल्स, डिप्लॉयड सेल्स with haplo and aneuploid cells, diploid cells and aneuploid cells। एक हमें ये मिले हैं, डिप्लॉइड सेल्स भी मिले हैं और एन्यूप्लॉइड सेल्स भी मिले हैं। ठीक। और क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? डिप्लॉइड है, एन्यूप्लॉइड है, तो 2n। ठीक है, विद 2n। ठीक। इसके बाद हमें क्या मिले हैं? इसके बाद और क्या मिले इसमें? इसमें मिले हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स, और उनका क्रोमोसोम नंबर क्या था? n। हैप्लॉइड सेल्स और उनका क्रोमोसोम नंबर क्या है? क्लोज टू 8। ठीक है। कुछ हमें इसमें पॉलीप्लॉइड सेल्स, ठीक है, कुछ इसके अंदर हमें क्या मिले हैं? कुछ इसके अंदर हमें पॉलीप्लॉइड सेल्स भी मिले हैं। ठीक। और कुछ इसमें हमें ऐसे सेल्स मिले, कुछ सेल्स इसमें हमें ऐसे मिले जिनका क्रोमोसोम नंबर, जिनका क्रोमोसोम नंबर क्या है? लेस देन। कुछ ऐसे सेल्स भी मिले जिनका क्रोमोसोम नंबर क्या है? लेस देन एन। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो ये थी साइटोलॉजी ऑफ पोलन एम्ब्रियो। कोई डाउट है किसी को इन सब में? हम्म? नहीं? चलिए आगे बढ़ते।
अगला है आपका सिग्निफिकेंस एंड यूज ऑफ हैप्लॉइड। अगला क्या है आपका सिग्निफिकेंस एंड यूज ऑफ हैप्लॉइड्स, हैप्लॉइड्स का यूज और उनका सिग्निफिकेंस। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है और यूज क्या है, इसकी बात करें अगर, तो यूज तो ये है कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था जब हमने हैप्लॉइड पढ़ना शुरू किया था पॉलन कल्चर में, कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कर सकते हैं हम स्टडी ऑफ या स्टडी ऑफ म्यूटेशन। सबसे पहला म्यूटेशन का स्टडी कर सकते हैं हम। क्यों, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि जब डिप्लॉयड होता है तो डिप्लॉयड्स में क्या होते हैं, क्योंकि म्यूटेशन जो होता है वो मोस्टली रिसेसिव सेल्स में होता है, जरूरी नहीं है डोमिनेंट में हो, तो आप ऐसी कंडीशन में म्यूटेशन का पता नहीं लगा सकते कि म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। बट इन द हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड कल्चर में आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत आसानी से आप म्यूटेशन का पता लगा सकते हैं ना भाई, क्योंकि आपको क्या रहेगा, आपको पता रहेगा कि म्यूटेशन किस में हुआ है। ठीक है, पहली चीज स्टडी ऑफ म्यूटेशन। दूसरा क्या है, ड्यू टू द स्टडी ऑफ म्यूटेशन, क्योंकि आप म्यूटेशन की स्टडी कर पाएंगे इसीलिए आप उसमें क्या कर पाएंगे, रेजिस्टेंस कर पाएंगे। उसमें आप क्या बना पाएंगे, रेजिस्टेंस बना पाएंगे। भाई सीधी बात है, आपकी कोई सेल है, उस सेल में म्यूटेशन हुआ है, म्यूटेशन मान लो कोई भी जीन है, उस जीन की कोई भी सेल, आपका जो टिश्यू है उस टिश्यू की ए जीन में हुआ है। ठीक है, उस टिश्यू की किसमें हुआ है, ए जीन में म्यूटेशन हुआ है, तो ए जीन में म्यूटेशन होने की वजह से, क्योंकि इसके ए जीन में म्यूटेशन हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, हमने स्टडी करी, हमें पता चल गया इसके ए जीन में म्यूटेशन हुआ है, तो इस ए जीन को हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू द स्टडी ऑफ द म्यूटेशन उनके अंदर क्या बनाया जा सकता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद और क्या हो सकता है, हमें होमोजाइगस लाइंस मिल सकती हैं। क्या मिल सकती है हमें, होमोजाइगस लाइंस मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी भाई, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सबसे ज्यादा फायदे की चीज होती है, क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है, क्यों इसको प्रेफर किया जाता है, उसका कारण ये होता है क्योंकि इसमें जीन वेरिएट करती है नहीं करती, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीन, जीन वेरिएट करती है और हमें कोई अलग ही हाइब्रिड मिलता है, हेटेरोसिस कंडीशन मिलती है, जबकि हम इसमें क्या कर सकते हैं, होमोजाइगस लाइंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हमारा हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड को हमने डिप्लॉइड कर दिया है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसी की होमोजाइगस लाइंस हम बना रहे हैं, तो हम होमोजाइगस लाइंस से मिल सकती है हमें, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। और क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है इसका, और बताइए। डिप्लॉइड्स में बेसिकली क्या होता है, क्योंकि हैप्लॉइड्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी कल्चर कर जाते हैं, ड्यू टू देयर प्लॉइडी लेवल, हैप्लॉइड्स जो होते हैं बहुत जल्दी कर जाते हैं, तो लेस ब्रीडिंग टाइम में कह सकते हैं, ब्रीडिंग टाइम और कल्चर टाइम, कल्चर में जो टाइम लगता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, किसमें, आपके हैप्लॉइड प्लांट्स में। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जीन कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, इसमें ज्यादा जल्दी ही हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चार इसमें हमने बात करी है, आप लोगों की बुक्स में दे रखे हैं, तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म्स में आपको बता दिए हैं। आप इसको ऐसे भी चाहे अपनी कॉपी में नोट कर लें, इसकी फिर डिटेलिंग आप बुक से पढ़ लें, तो आप आराम से जब आप बुक से पढ़ेंगे बहुत क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको सिग्निफिकेंस क्लियर हो गए। पहला स्टडी ऑफ म्यूटेशन, बिकॉज हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड में बहुत इजीली आप म्यूटेशन का पता लगा सकते हैं कि किस में हुआ है, तो आप म्यूटेशन की क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो पहला स्टडी ऑफ म्यूटेशन, दूसरा रेजिस्टेंस, म्यूटेशन में होने की वजह से किस जीन में म्यूटेशन हुआ है ये हमें पता चल जाएगा, तो हम उस जीन को क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंट कर सकते हैं, तो आप ड्यू टू द हैप्लॉइड आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा कर सकते हैं। तीसरा होमोजाइगस लाइन, आप उन लाइन को क्या कर सकते हैं, होमोजाइगस कर सकते हैं, मतलब हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड को हमने डिप्लॉइड कर दिया है, तो हम एक जैसी लाइन सब उसमें पैदा कर सकते हैं, लाइक होमोजाइगस लाइन। चौथा क्या है, क्योंकि हैप्लॉइड्स जो होते हैं वो कम टाइम में रीजनरेट हो जाते हैं, क्योंकि उनमें प्लॉइडी लेवल कम है, तो उनको टाइम नहीं लगता रीजनरेट करने में,
तो लेस ब्रीडिंग टाइम। ठीक है। और एक और पॉइंट अगर चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं हम कि इजी क्रॉसिंग ओवर, इजी क्रॉसिंग ओवर और जीन कॉम्बिनेशन। अब आप कहेंगे मैडम हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड में क्या आप जीन कॉम्बिनेशन की बात करेंगे? आप अगर कोई कॉम्बिनेशन आप करवाना चाहते हैं हैप्लॉइड प्लांट पे, हैप्लॉइड प्लांट में, लाइक एग्जांपल आपने पहले भी कहा, मैंने आपसे कहा था कि हम इसमें जीन ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं, याद है पॉलन कल्चर में मैंने पहले भी आपको बात बताई है। तो सेम वही चीज है कि हमें अगर कोई क्रॉसिंग ओवर करवाना भी है या हमें कोई कॉम्बिनेशन बनाना भी है, क्योंकि एक ही सेट है हमारे पास क्रोमोसोम का, दो सेट नहीं है, तो हम आसानी से किसी दूसरी जीन के साथ, दूसरे क्रोमोसोम के साथ हम इजीली उसका क्रॉसिंग ओवर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए, तो ये इसके सिग्निफिकेंस है। आगे बात करते हैं। एम्ब्रियो कल्चर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं किसकी, एम्ब्रियो कल्चर। अभी तक तो हमने किसकी बात करी थी, हम एंथर कल्चर और पॉलन कल्चर की बात कर रहे थे। अब हम आगे बात करेंगे एम्ब्रियो कल्चर। सबको समझ आ गया यहाँ तक? पॉलन कल्चर में किसी को कोई डाउट है बच्चों? किसी भी बच्चे को पॉलन कल्चर में कोई डाउट हो तो बताओ। पॉलन कल्चर हमारा कंप्लीट हो गया है, कोई बात नहीं, आराम से पढ़ लेना। अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो प्लीज मुझे बताना, ठीक है। एम्ब्रियो कल्चर बात करते हैं, तो एम्ब्रियो कल्चर में हम क्या कर रहे हैं, एम्ब्रियो कल्चर में हम मेच्योर सीड्स में से, मेच्योर सीड्स में से हम क्या कर रहे हैं, ओव्यूल निकालते हैं। ठीक है, मेच्योर सीड्स है, आपके जो सीड्स होते हैं, सीड्स के अंदर ओव्यूल होते हैं कि नहीं होते? भाई आपको पता होगा ओवरी जो वॉल है वो सीड कोट बनाती है। कौन है? हैप्पी दिवाली लक्ष्मी, आप सबको दिवाली मुबारक। आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब भी अपने घर में सेफ रहना, ठीक है। ज्यादा आप इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बाजार में बहुत भीड़ है, ठीक है। आप लोग पढ़े लिखे लोग साथ साथ रीजन कर लीजिए बच्चों क्लास।